हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट्स ऑसम साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि होंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम के अंदर एमसीक्यूज़ आने वाले हैं, तो ये एमसीक्यूज़ उनसे रिलेटेड हो सकते हैं और इम्पॉर्टेंट आपके लिए एमसीक्यू हो सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल के ऊपर फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस नहीं देखा है तो पहले आप उसे कवर कर लीजिए, उसके बाद एमसीक्यूज़ को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो पहली जो रिएक्शन की बात करें वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये बोलती है कि हमारे पास एक होगा एलिमेंट और एक होगा हमारे पास कंपाउंड, राइट। अब इन कंपाउंड किससे बनता है? दो एलिमेंट को मिला के कंपाउंड बनता है या दो से ज़्यादा। अब इस कंपाउंड के एलिमेंट्स में क्या हो गई? थोड़ी लड़ाई हो गई और इन्होंने बोला नहीं भाई, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तो ये जो दूसरा एलिमेंट है ना जो अकेला है, मुझे उसके पास जाके रहना है। तो अब इन चारों ऑप्शंस के अंदर देख लो फटाफट से कौन सा एलिमेंट अकेला है। देखो यहाँ तो कॉम्बिनेशन हो रहा है, दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ डिकम्पोजिशन हो रहा है, हीट से डिकम्पोजिशन होता है, यहाँ पे भी डिकम्पोजिशन हो रहा है, बट सिर्फ एक यही रिएक्शन रह गई है जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं कि सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सो इजंट दिस ईजी। नेक्स्ट जो रहेगा हमारे पास, आपको पता है मैग्नीशियम की ना एक ऐसी स्ट्रिप आती है, अगर आपने लेबॉर्ट्री में देखी नहीं है तो इस तरीके की मैग्नीशियम की स्ट्रिप आती है। जब भी हम उसको बर्न करते हैं ना, तो बर्न करने से पहले हम उसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। क्यों रब करने का मकसद ये रहता है? क्योंकि उसके ऊपर कोटिंग होती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की, ताकि मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो कोटिंग है वो निकल जाए और मैग्नीशियम इजीली बर्न हो जाए। और आपको पता है ना, मैग्नीशियम जब बर्न करता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, राइट। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट जो रिएक्शन यहाँ पे कवर हो रही है वो ये हो रही है कि जब आयरन यानी लोहा, जब आयरन पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना रहा है। तो इसके अंदर कौन सा, या तो आयरन मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है या वाटर रिड्यूस। अच्छा, आयरन कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है, चलो वो देखते हैं। आयरन किस तरीके से ऑक्सीडाइज हो भी रहा है या नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पर देखते हैं आयरन किस तरीके से ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट। तो आयरन यहाँ पर है हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे, इधर जाके इसमें एडिशन हो गई ऑक्सीजन की। यस, डेफिनेटली हो रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड, वाटर इज़ गेटिंग रिड्यूस। यहाँ पर पानी क्या अपने रिड्यूस का मतलब ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है। येस, डेफिनेटली यहाँ पे ऑक्सीजन को लूज़ कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन था, राइट साइड में ऑक्सीजन नहीं है, डेफिनेटली हो रहा है लूज़। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है हमारा? वाटर इज़ एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। नो, पानी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह नहीं काम कर रहा है यहाँ पे, बट पानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर पानी ने जब ऑक्सीजन को छोड़ा तो यहाँ पर फेरस ऑक्साइड बन गया। तो ऑप्शंस क्या रहेंगे? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, राइट। ऑप्शंस रहेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ सी ऑप्शंस में है, तो ये आपका ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें से हीट निकलती है, ठीक है जी। तो कौन कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है? रिएक्शन ऑफ वाटर एंड क्विकलाइम, यस डेफिनेटली, जब पानी और क्विकलाइम रिएक्ट करते हैं तो हीट निकलती है। सेकेंड, डिल्यूशन ऑफ एसिड, डेफिनेटली जब आप एसिड में पानी डालोगे, आपने सुना है ना HCl में जब पानी डालते हैं तो उसमें से हीट निकलती है H2SO4 में, ये भी हो गया। पानी जब इवेपोरेट करता है तो नहीं होती है एक्सोथर्मिक, और कैम्फर जब सब्लिमेट होता है तब भी नहीं होती। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड, जो कि है ए ऑप्शन, राइट। फिफ्थ की बात करें, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? सिंपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ ये तो वही क्वेश्चन आ गया, एडिशन ऑफ आपका हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज योर रिडक्शन। नेक्स्ट है, ये थोड़ा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, 3 बीकर्स हैं हमारे पास, हमने उनमें A, B, C लेबल कर दिया, तीनों में पानी ले लिया, कितना? 25-25 ml, तीनों में 25-25 ml पानी ले लिया। एक में NaOH डाल दिया, एक में कॉपर सल्फेट, एक में सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक में कॉपर सल्फेट, एक में सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट। अब ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि एकदम से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और इन द कंटेनिंग बीकर ए बी, वेर एज इन द बीकर सी कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ बल्कि टेम्परेचर फॉल कर गया। तो आपको पता है कि क्यों हुआ ये? क्योंकि इसमें या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहीं ना कहीं पे हो रही है, राइट। तो ये जो है क्वेश्चन, ये आपका
ये पूछ रहा है आपसे कि ऐसा हुआ क्या जो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो इन बीकर ए एंड बी ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, तभी तो हीट निकली। ठीक है, इन ए एंड बी एंडोथर्मिक, नॉट एट ऑल। इन बीकर सी एक्सोथर्मिक हैज़ अकर्ड, नो, क्योंकि उसने तो बोला ही नहीं हीट रिलीज हुई है, उसने तो ये बोला टेम्परेचर गिर गया है यानी फॉल कर गया है। इन बीकर सी एंडोथर्मिक हैज़ टेकन प्लेस। येस, तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट एंड 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ए और बी जो था बीकर सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट वाला, उसके अंदर रिएक्शंस में हीट निकली थी, तो हीट निकली तो एक्सोथर्मिक हो गया, और साथ के साथ जो सी था उसका टेम्परेचर फॉल कर गया, तो ए एंड बी इज़ एक्सोथर्मिक एंड सी इज़ एंडोथर्मिक। आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशो में कंबाइन करते हैं, 1:2 में। याद रखिएगा हमेशा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमेशा 1:2 में। कैसे, अब आप बोलेंगे कि कैसे होता है ये, ठीक है। तो जब आप H2O बनाते हैं ना, जब हम H2O बनाते हैं तो हमेशा इनकी जो रेशो होती है ये 1:2 होती है बाय वॉल्यूम से, ठीक है। अब बात करते हैं, आपने फोटोलाइसिस सुना होगा, है ना। फोटोलाइसिस क्या था, सिल्वर क्लोराइड ले रहे थे हम उसमें, तो सिल्वर क्लोराइड को जब हमने धूप में रखा तो वो ग्रे हो गया। भाई क्यों ग्रे हो गया यहाँ पर, इस वजह से ग्रे हो गया क्योंकि यहाँ पर उसको सिल्वर क्लोराइड जो हमारे पास बना उसकी क्या हो गई, डिकम्पोजिशन मतलब सिल्वर प्लस क्लोरीन, राइट। तो ये जो हुई रिएक्शन, इट मीन्स उसके ऊपर आप बोल सकते हैं सल्फाइड की कोटिंग थी, इस वजह से। तो ये आंसर हो जाएगा 1 ओनली, राइट। नेक्स्ट की बात करते हैं, मैंगनीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अंदर आपको ये बताना है कि कौन सा चीज़ ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज का मतलब समझते हैं, ऑक्सीडाइज का मतलब ये है कि कहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ठीक है जी। तो यहाँ अगर हम देखें तो MnCl2, राइट, MnO2, कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है इस रिएक्शन में, ऑक्सीडाइज यानी ये हो रही है क्योंकि इसने यहाँ पर ऑक्सीजन दे दिया MnO2 और यहाँ Mn आएगा, राइट। तो Mn सेपरेट हो गया और Mn2 जो था आपका ये सेपरेट हो गया, तो आप ये बोल सकते हो कि MnO2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज यहाँ पर MnO2 हो रहा है। नेक्स्ट की बात करें 11th की, तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि वाइट वॉशिंग में तो काम आता ही है, और जब हम उसे हीट करते हैं बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब हम उसे हीट करेंगे तो वो वाइट वॉश के काम आएगा, ठीक है जी। तो आपको पता है कि हम CaCO3, ठीक है, CaCO3 हम लेते हैं, राइट। जस्ट अ मिनट, लेट मी रीड दिस क्वेश्चन अगेन। हाँ जी, जब हम CaCO3 लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है CaOCl2, राइट। तो आपका वाइट वॉशिंग के लिए क्या काम आ रहा है, हमारा CaCO3, राइट। नेक्स्ट है व्हेन Ag इज़ एक्सपोज, यानी सिल्वर को जब एक्सपोज करते हैं हम एयर में तो उसके ऊपर कोटिंग कौन सी आती है, अभी बताया था मैंने आपको, सिल्वर की कोटिंग आ जाती है, सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग आ जाती है। नेक्स्ट की बात करें 13th की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक जिसमें हीट इवॉल्व नहीं होती है। देखो सल्फ्यूरिक एसिड है तो डेफिनेटली होगी। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, यस, जब सब्लिमेशन होता है ड्राई आइस का तो वो एंडोथर्मिक है। कंडेंसेशन में हीट निकलेगी, रेस्पायरेशन में भी हीट निकलती है, तो आंसर हो जाएगा आपका सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। नेक्स्ट बात करते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है पोटाशियम आयोडाइड, राइट, प्लस लेड नाइट्रेट के बीच में, और इन्होंने लेड आयोडाइड बना दिया, ठीक है जी। इसको अभी मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ, लेड आयोडाइड बना दिया। अगर लेड नाइट्रेट नहीं अवेलेबल है तो कौन सा आप यूज़ करोगे लेड नाइट्रेट की जगह, ठीक है। तो कौन सा यूज़ करेंगे हम यूज़ कर सकते हैं लेड एसीटेट को। क्यों, क्योंकि ये भी वैसे ही वर्क करेगा, यानी ये भी क्या करा देगा, डिस्प्लेसमेंट करा देगा किसकी, यानी नाइट्रेट जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा, पोटाशियम नाइट्रेट बन जाएगा और इसकी जगह आयोडाइड बन जाएगा, लेड आयोडाइड हो जाएगा। तो लेड एसीटेट एंड लेड नाइट्रेट आर सिमिलर, राइट, इन फंक्शन। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द वाटर। भाई पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन होती है। चलो करके देखें इलेक्ट्रोलाइसिस को, सारी रिएक्शंस मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो प्लीज़ वीडियो जितनी भी डली हुई हैं चैनल पे उसको जाके देख लीजिए,
ठीक है, तो ये हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस यानी डिकम्पोजिशन, तो ये हो जाएगा आपका डिकम्पोजिशन, बिकॉज पानी को तोड़ा इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आएगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गया। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ जी, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पर हमारे पास? अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तो I2 जो रहेगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। I2 क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा यहाँ पर? यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहने वाला है क्योंकि इस साइड पे आकर इसके पास हाइड्रोजन आ चुका है। ठीक है, तो दिस विल बी योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 17 क्वेश्चन जो है वो ये कहता है अ सब्सटेंस एडेड टू द फूड कंटेनिंग फैट्स, वो सब्सटेंस जो कि फैट कंटेनिंग फूड में डाला जाता है, दैट इज़ एंटीऑक्सीडेंट। क्यों? ताकि फूड स्पॉयल ना हो, राइट। नेक्स्ट इज 18th, जो आप लेज वगैरह खाते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। अगर 18th क्वेश्चन की बात करें तो द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन, राइट, यानी अगर मैं बात करूं एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि हवा की वजह से फ़ैट और ऑयल वाले फूड ख़राब होने लगते हैं, तो वो आपने प्रोसेस पढ़ा होगा, दैट इज़ रैंसिडिटी। ठीक है, रैंसिडिटी जब स्पॉयल हो जाता है फूड हवा के कंटैक्ट में आके, मॉइस्चर के कंटैक्ट में आके, तो दैट इज़ रैंसिडिटी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है जी, पानी का टूटना एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मोल रेशो क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की? 9th क्लास में ये टॉपिक था कि किस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं। तो आपको पता है हाइड्रोजन 2 में कंबाइन करते हैं, 2 हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं, 1 ऑक्सीजन, तो रेशो हो जाएगी 2:1। ठीक है जी, तो 2:1 में मोल रेशो की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है जब सल्फर डाइऑक्साइड को आप पास कराते हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2S। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जब हाइड्रोजन सल्फाइड में और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो ऐड होना बंद हो जाती है, मिक्स होना बंद हो जाती है। तो कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे? 20th की बात करें तो हमारे पास ये रिएक्शन रहेगी, जब हाइड्रोजन सल्फाइड में आप सल्फर डाइऑक्साइड डाल रहे हो तो हमारे पास हमेशा पानी बनेगा, H2O बनेगा और सल्फर रिलीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, नेक्स्ट MCQ की बात करें, नेम द प्रोडक्ट व्हेन आयरन फिलिंग्स आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, यानी आयरन को आप HCl में हीट कर रहे हैं तो आपके पास हमेशा Fe3 बनेगा। ठीक है, ये याद रखना, आयरन ऑक्सीडाइजिंग स्टेट 2 में भी पाया जाता है, 3 में भी पाया जाता है, तो Fe3 क्लोराइड एंड यानी फेरस क्लोराइड आपके पास यहाँ बन जाएगा FeCl3 प्लस आपको मिलेगा H2 गैस। ठीक है जी, ये यहाँ पर क्या हो रही है? ये यहाँ पर हो रही है आपकी, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर हो रही है आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे? देखो, Fe यहाँ चला गया, ठीक है, और ये हाइड्रोजन जो हो गया वो अलग हो गया, राइट। नेक्स्ट की बात करें, Pb यानी लेड कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा दिख ही रहा है भाई, Pb क्लोरीन के साथ चला गया, कॉपर अलग हो गया बेचारा, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज फॉर द स्टोरेज, स्टोर करने के लिए? तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, सेकेंड नाइट्रोजन, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड और फोर्थ ऑप्शन जो रहेगा हीलियम और नाइट्रोजन। तो याद रखो, फर्स्ट चैप्टर नाइट्रोजन गैस इज़ यूज्ड, ठीक है, किसमें? हम चिप्स वगैरह खाते हैं, वही बात आ गई। आपने एक लाइन पढ़ी होगी NCERT में, दैट द चिप्स पैकेट्स आर फ्लश्ड विद द नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो नाइट्रोजन या फिर हीलियम भी भरी जाती है ताकि वो रैंसिड ना हो। 24th क्वेश्चन ये है कि अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू अ बीकर। एक फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को हमने बीकर में डाल दिया भाई, ठीक है जी, फेरस डाल दिया, उसके बाद हमने इसमें डाला परमैंगनेट सॉल्यूशन, KMnO4 ऐड कर दिया, राइट, इसके अंदर ये ऐड कर दिया। द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड, जो पर्पल कलर था वो फेड हो गया और फाइनली डिसअपियर हो गया। कौन सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसमें मांगा गया है, अगर हम बात करें तो भाई तभी डिस्प्लेस होगा कलर जब KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये जो है ना KMnO4, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और उसने फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करा दिया, जिसकी वजह से उसका कलर क्या हो गया? बिल्कुल ही चेंज हो गया। ठीक है जी, तो दिस इज़ योर 24th आंसर। नेक्स्ट इज 25th। In which of the following chemical reaction the abbreviation represent the correct states of reactant and the product at the given temperature? देखिए जी, बैलेंसिंग देखिए कौन सा करेक्ट है यहाँ पर। 2H2 2O2 H2O, दिस इज करेक्ट।
और यहाँ पर एब्रीवेशन के अंदर लिक्विड, भाई हाइड्रोजन लिक्विड में नहीं मिलेगी, तो दिस विल बी रॉन्ग। ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन गैस, ठीक है ये ठीक हो सकता है, हाइड्रोजन गैस भी ठीक हो सकता है। यहाँ ऑक्सीजन को लिक्विड में कहाँ से लेकर आओगे भाई, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन भी गलत हो गया। बी, सी को गैस में लेकर आ रहे हो, ठीक है, पर हाइड्रोजन जो है आपका लिक्विड में बन रहा है, राइट, वाटर जो है आपका लिक्विड में बन रहा है, और यहाँ पर 2H2 प्लस 2O2 प्लस इक्वल्स टू 2H2O, तो हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पर जो सी ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि वाटर जो बन रहा है वो लिक्विड बन रहा है, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आपके लिए ये होमवर्क रहेगा, आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने आंसर्स को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रहेंगे इंपॉर्टेंट वन, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। तो आप ये क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके रहेंगे आपका होमवर्क, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।